अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8.3 क्वेश्चन नंबर 22 उसकी स्टेटमेंट है 1 से इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वायर। देखिए, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने बी एन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। ए एन तो जो समेशन के साथ होती है वो होती है ए एन इक्वल टेंजेंट इनवर्स ऑफ एन ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर। तो आप बी एन सीरीज़ खुद से सिलेक्ट करेंगे। बी एन देखिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन स्क्वायर है, तो बी एन आप 1 ओवर एन स्क्वायर सिलेक्ट करते हैं। क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि इनकी पावर बराबर हो जाएगी, वो आपस में एडजस्ट होके जब लिमिट अप्लाई करेंगे उनका कोई आंसर फाइंड हो जाएगा। जब पोलिनोमियल में फ्रैक्शन में पावर इक्वल होती है तो उसका आंसर फाइंड हो जाता है। तो साथ में टेंजेंट इनवर्स एन पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर π/2 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो जिस तरह की बी एन होगी उसी तरह की ए एन हो जाएगी। तो यहाँ से अब आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट इसमें अप्लाई करते हैं। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की क्या स्टेटमेंट होती है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये आपने अप्लाई करनी है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ए एन जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एन ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर है और बी एन है 1 ओवर एन स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करना है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो फ्रैक्शन है ये इन्वर्ट होकर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी। एन स्क्वायर ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एन। इस पर आप लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ से इस फैक्टर को आप डेरिवेशन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉपिटल रूल से न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2n, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2n, और इसके साथ जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 आ जाएगा। अब ये जो आंसर है पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होगा, विच इज़ पॉजिटिव, जब ए एन ओवर बी एन पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो बिहेवियर ऑफ बोथ द सीरीज सेम होता है। जिस तरह की बी एन होगी उसी तरह की ए एन होगी। विच इज़ पॉजिटिव एज बी एन इक्वल 1 ओवर एन स्क्वायर। 1 ओवर एन स्क्वायर ये पी सीरीज टाइप है, तो इसमें p इक्वल 2 है, मतलब जो पावर है वो p के इक्वल होती है। p इक्वल 2 एज p ग्रेटर देन 1, सो bn इज कन्वर्जेंट। पी सीरीज़ में अगर पी का आंसर ग्रेटर देन 1 होता है तब जो बी एन सीरीज़ होती है वो कन्वर्जेंट होती है। दिस implies that ए एन आल्सो कन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। दोबारा से देख लें। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एन ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ए एन टेंजेंट इनवर्स ऑफ एन ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर, जो समेशन के साथ फैक्टर होता है वो आप
ए एन में सिलेक्ट करते हैं, बी एन आपने खुद से सिलेक्ट करनी है, वो आपने ऐसी सिलेक्ट करनी है जो वर्क कर जाए। डिनोमिनेटर में ए एन में डिनोमिनेटर में 1 + n² है, तो आपने बी एन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें n² हो, तो बी एन 1/n²। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn, इसमें आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से फ्रैक्शन है, इसको इन्वर्ट करवा देंगे इस तरह से, n² / 1 + n² इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ n। लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस फैक्टर के साथ लॉपिटल रूल के मुताबिक लिमिट अप्लाई कर लेंगे। n² का डेरिवेटिव 2n, 1 + n² का डेरिवेटिव 2n इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो जाएंगे। टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 विच इज़ पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आंसर आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में, तो जिस तरह की बी एन होती है उसी तरह की ए एन होती है। बिहेवियर ऑफ बोथ सीरीज सेम होता है। एज बी एन 1/n², पावर जो है वो पी के इक्वल सपोज करते हैं, पी = 2 है। पी सीरीज़ में अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो तब सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। पी ग्रेटर देन 1, सो बी एन इज़ कन्वर्जेंट। तो जो बी एन जिस टाइप की है उसी टाइप की ए एन होगी। बी एन कन्वर्जेंट है, दिस इम्प्लाइज दैट ए एन इज़ आल्सो कन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करने लगे हैं इसी टाइप में बिल्कुल सेम इन्हीं लाइन पे सॉल्व होगा, वो है 8.2 क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, उसमें ए एन इक्वल है e⁻ टेंजेंट इनवर्स ऑफ n / 1 + n²। ये भी बिल्कुल सेम, यहाँ भी 1 + n² है, तो आप बी एन 1/n² सेलेक्ट करते हैं। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट LCT इन शॉर्ट लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn, ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट होती है। इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an ये पहले से है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, e⁻ टेंजेंट इनवर्स ऑफ n / 1 + n²। bn जो आपने सेलेक्ट किया है 1/n²। इस ये अगेन उसी टाइप में फ्रैक्शन आप इन्वर्ट करा देंगे, n² + 1/n² इंटू e⁻ टेंजेंट इनवर्स ऑफ n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो साथ ही है। इस फैक्टर को अलग से सॉल्व करते हैं, लॉपिटल रूल के मुताबिक इन्फिनिटी फॉर्म है, तो न्यूमरेटर की अलग से डेरिवेशन करें 2n, डिनोमिनेटर की भी 2n। इस वाले फैक्टर पर लिमिट अप्लाई कर लें, e⁻ टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो जाएंगे, e⁻ π/2। अब आपने लिमिट अप्लाई की तो an/bn का जो आंसर है वो अगेन π/2 अगेन पॉजिटिव आया है। जब पॉजिटिव आंसर आता है तो जिस तरह की bn होती है उसी तरह की an होती है, विच इज़ पॉजिटिव। एज bn 1/n² है, p = 2 है, पावर p के इक्वल होती है, p > 1 है क्योंकि 2 1 से ग्रेटर होता है, p > 1 है, दिस इम्प्लाइज दैट सो bn इज कन्वर्जेंट, bn इज कन्वर्जेंट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn का आंसर पॉजिटिव आता है, तब जिस तरह की bn है उसी तरह की an होगी। दिस इम्प्लाइज दैट an आल्सो कन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट इसी टाइप में जो इस टॉपिक का आज का लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 13 है, पेज नंबर 326 चैप्टर नंबर 8 में, 1 से इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ n /
1 प्लस n स्क्वेयर। समेशन के साथ जो भी टर्म होती है वो आपने ए एन सपोज करनी होती है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वेयर। इसमें आप बी एन सेलेक्ट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में 1 प्लस n स्क्वेयर, आपने बी एन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें n की पावर 2 हो, 1 ओवर n स्क्वेयर। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। लिमिट आप इसी तरह लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टेंजेंट इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वेयर। बी एन डिवाइड में लिखने हैं 1 ओवर n स्क्वेयर। ये फ्रैक्शन है, ये इन्वर्ट हो जाएगी, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी, n स्क्वेयर ओवर 1 प्लस n स्क्वेयर। n स्क्वेयर ओवर 1, ये 1 ओवर n स्क्वेयर थी तो ऊपर जाके n स्क्वेयर ओवर 1 हो जाएगी। इस तरह से साथ में फैक्टर कौन सा है, पहले से जो है टेंजेंट इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वेयर। लिमिट भी इसके साथ आपने लिखनी थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये n स्क्वेयर और 1 प्लस n स्क्वेयर को आप एक फैक्टर में एडजस्ट कर लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर ओवर 1 प्लस n स्क्वेयर। ये दूसरा फैक्टर है, इसके साथ अलहदा से भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट रूल के मुताबिक जितने भी फैक्टर होते हैं उनके साथ आप अलहदा से लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पूरी डिटेल से लिखें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लॉपिटल रूल से इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में है तो n स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2n, 1 प्लस n स्क्वेयर का डेरिवेटिव भी 2n। इस पर लिमिट अप्लाई की तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी तो ये कैंसिल हो जाएंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पाई बाई 2 विच इज़ पॉजिटिव। जब आंसर पॉजिटिव आता है तो जिस तरह की बी एन होती है उसी तरह की ए एन होती है। आंसर इज़ पॉजिटिव। अब बी एन जो है एज बी एन इसमें 1 ओवर n स्क्वेयर है, इसमें p की वैल्यू 2 है, p ग्रेटर देन 1 है। This implies that Bn, so Bn is convergent। Bn convergent है, इसका मतलब है An also convergent होगी। किस टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं? बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। तो इसमें आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8.3 का और 8.3 का क्वेश्चन 23 और एग्जाम्पल 13 सॉल्व कर ली है। तो इसी टाइप में और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।